तो पहला सवाल क्या है हमारे इस वीडियो में, देखिए आपके सामने, फटाफट से इसको देखें, ट्राई करें। 129 नंबर सवाल है ऑल ओवर। ये आपको कह रहा है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। मतलब आपने हर एक पंक्ति के अंदर 54 छात्र खड़े कर दिए और टोटल मिलाकर कितनी पंक्तियां बनी? 30 पंक्तियां बनी। इसका मतलब 30 को 54 से गुणा कर दूंगा तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी जो क्या दर्शाएगी कि उस क्लास में या फिर उस स्कूल में कितने टोटल विद्यार्थी है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो फिर कितनी पंक्तियां बनेगी। सेम छात्रों को अगर आप 45-45 करके इकट्ठा करते हो, लाइनों में खड़ा करते हो, तो कितनी लाइन्स बनेगी? तो आप क्या कर लोगे, फिर इसमें 45 का भाग लगा लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको पंक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो देखो 9 से काट देते हैं, 6 बार में 9 से काट देते हैं, 5 बार में 5 से इसको काटोगे, 6 बार में 6 × 6 कितना आ गया? 36 आ गया। 36 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये था हमारा 129 नंबर सवाल। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। RS अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश वाले तो कर ही रहे हैं। फिलहाल हमारे हिंदी वाले की बात करें तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है, पार्ट ए हमने लगभग पूरा कर ही लिया है। 1-2 सवाल जो बचे हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कर लेंगे, जिसमें से एक तो हमने कर भी लिया और 1-2 सवाल और है वो भी हम देखेंगे जस्ट आगे। उसके बाद हम पार्ट नंबर बी को भी इसी के अंदर शुरू कर देंगे, जहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सब्जेक्टिव सवाल होंगे। ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल 12 पार्ट आ चुके हैं। हम 13वां पार्ट स्टार्ट कर भी चुके हैं, एक सवाल हमने कर लिया जैसा आपने देखा भी है। शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट के आगे वाले सवालों को, और आगे वाले सवालों में पहला सवाल क्या है तो ये रहा आपके सामने। 130 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देखिए, ट्राई करिए। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान और जातीय मान वाले सवाल हमने पहले कर रखे हैं शुरुआती कुछ सवालों में। तो 7 का स्थानीय मान की अगर बात करूं तो कितना होगा? 7000 होगा। 7 के अगर जातीय मान की बात करूं तो वो 7 खुद होगा। दोनों का डिफरेंस आपको पूछा है तो कितना हो गया? 6993 हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल में? हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? इजी सवाल था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। हमने शुरुआत में ही ऐसे खूब सारे सवाल कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। 7 के स्थानीय मान की बात करें तो क्या होगा? 7 के पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा लो। 3 के स्थानीय मान की बात करें तो 3 के पीछे एक संख्या है तो 3 के पीछे एक लगा लो। दोनों का डिफरेंस की अगर बात करें तो कितना आएगा? 6970 आएगा। 6970 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो ये था हमारा पार्ट ए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर बी को, जहां पर हमें क्या मिलेंगे? सब्जेक्टिव सवाल होंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो। यहाँ पर हम क्या शुरू करेंगे? अब पार्ट नंबर बी को। ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सवालों को कैसे करना है, एक्स वाई हमें मानना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन जब होते हैं तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। नंबर सिस्टम के ज़्यादातर सवाल आपने देखा होगा, मतलब लगभग आप देख सकते हो 30 से 40% सवाल ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे तो कोशिश करेंगे कुछ दूसरा जुगाड़ निकालने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पार्ट नंबर बी को। और पार्ट नंबर बी में पहला सवाल क्या है तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। फटाफट से इसको देखें और ट्राई करें। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का जो योग है वो 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। तो फिर संख्या क्या है ये आपको ज्ञात। ठीक है, मान लिया संख्या x है। ठीक है, ऐसा सवाल हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था कि जब आपको संख्या के बारे में पूछ ले तो नॉर्मली मान लिया करो कि वह संख्या x है, या फिर ऑप्शन से कर दो। ऑप्शन तो है नहीं, तो माना संख्या x है। इस संख्या में ये कह रहा है कि आपने अगर 4 का भाग लगाया तो भागफल और शेषफल का जो योग है वो 8 है। मान लिया भागफल q मिला। ठीक है, भागफल क्या मिला? स्मॉल q मिला, और शेषफल r मिला, रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो यहां से मुझे पता है कि x का जो मान है वो इन दोनों के गुणा प्लस r के बराबर होगा, यानी 4q प्लस r के इक्वल होगा। सही है, x कैसे निकलता है? दोनों के गुणा बटा r करने पर निकलता है। तो ये है हमारे x का मान। अब आगे सवाल ये कह रहा है एक चीज और, कि इसका और इसका जो योग है वो कितना है? 8 है, यानी q प्लस r आपको कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो है वो 34 है। ये देखो वर्गों का योग। आप इन दोनों को सॉल्व करो, q और r का मान निकाल लो और वो यहाँ पे पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है? इस इक्वेशन में होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा? q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2qr इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू लिखेंगे 34। 34 जब उस तरफ चला जाएगा तो 64 माइनस 34 क्या मिलेगा? 30, यानी 2qr आपको 30 मिल गया। इसका मतलब जो है यहाँ से आप देखोगे कि आपको जो qr है वो कितना मिल गया? qr आपको 15 मिल गया। ठीक है, qr आपको क्या मिल गया? 15। तो दो संख्या ऐसी सोच लो
जिनका गुणा करने पर 15 मिल जाए और जोड़ने पर क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 5 और 3, आपके दिमाग में दो संख्याएं आ गई, क्या आ गई, 5 और 3। इसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो कितना होगा, 5 होगा और ये कितना होगा, 3। आप यहीं पे डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते थे, यहाँ पर भी अंदाजा लगा सकते थे, एक स्टेप थोड़ा और बढ़ गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम रख देते हैं, क्यू की जगह 5 रखेंगे, 5 × 4 20, 20 और ये 3 जोड़ लो, कितने हो गए, 23। तो वह संख्या कौन सी है, 23 है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा सवाल। आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी सीरीज के अंदर, देखे ध्यान से। यह कह रहा है कि एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है तो फिर मूल संख्या क्या है, ये ज्ञात करिए। अब इस सवाल में हमारे पास अगर ऑप्शन होते ना तो अभी तक ये सवाल खत्म हो चुका होता। ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें लंबे लंबे तरीके सोचने पड़ेंगे थोड़े से, लेकिन कोशिश करूंगा कि लंबा तरीका भी हम ना लगाएं, कुछ जुगाड़ बैठाते हैं इसके अंदर। देखो, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि जब भी 3 अंकों की कोई संख्या मिल जाए, आप कोई भी 3 अंकों की संख्या आपको मिल जाए और वो 3 अंकों की संख्या ऐसी है जो एक के बाद एक के बाद एक करके जो अंक मिलते हैं वैसे बनिए। कैसे? जैसे मैं बात कर लूं 2 3 4, सारे के सारे अंक एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे मैं बात कर लूं जैसे एक और बात कर लेते हैं 4 5 6, ठीक है, एक के बाद एक अंक आ रहे हैं। अगर मैं लिख दूं 4 5 7 तो इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ऐसी 3 अंकों की संख्याओं की बात कर रहा हूं जिसमें सारे अंक एक के बाद एक इस तरीके से आते हैं। तो जब आप ऐसी संख्या का रिवर्स कर देते हो, जैसे मैंने इसका रिवर्स किया तो 4 5 और 6 5 4 मिलेगा, इसका रिवर्स करेंगे तो 4 3 2 मिलेगा। तो रिवर्स करने पर हमेशा जो अंतर है वो 198 मिलेगा। आप देख भी सकते हो, हमेशा जो अंतर है वो आपको कितना मिलेगा, 198 मिलेगा। क्या वापस से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी 3 अंकों की संख्या जो ऐसे बनी है, जैसे जो अंक है एक के बाद एक आ रहे हैं, तो ऐसी संख्या का रिवर्स करने पर जो नई संख्या बनती है, तो इस केस में दोनों संख्याओं का जो अंतर है हमेशा 198 होगा, ये फिक्स है। आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हो, डेरिवेशन पे आपको जाने की जरूरत नहीं, आप तो ये 2 एग्जाम्पल ही देख लो, आपको ऐसे पता चल गया। आप मन से भी 2 4 संख्या उठा के देख लो, आपको वहीं से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 198 अंतर है, ये सवाल भी तो यही कह रहा है कि 198 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है कि अंक पलटने पर 198 अधिक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या है वो एक ऐसी संख्या है जिसके तीनों के तीनों अंक जो है वो एक के बाद एक करने पर आ रहे हैं। तो मान लिया पहला अंक x है, तो फिर अगला अंक क्या होगा, x+1 होगा, और अगला अंक क्या होगा, x+2 होगा। आई बात समझ में? और इन सब का जो योग है वो आपको सवाल ने दे दिया है 6 है, तो इन सबको जोड़ो और 6 के बराबर रखो। तो 3x+3 बराबर 6 है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर x का मान 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो 1 2 3 यानी कितना 123 123, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? सबसे बेस्ट तरीका बताया, सबसे शॉर्ट तरीका है। बाकी दूसरे एक्स वाई मान के करने वाले तरीके भी होते हैं, लेकिन आपको उसकी तरफ नहीं जाना है, एग्जाम में आपको वैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, फटाफट से एक बार इसको ट्राई कर लो। ये सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या की चौगुनी है, ठीक है। मान लिया कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र जो है, ठीक है, वो मान लिया x है, तो फिर उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, 4x होंगे। सवाल कह रहा है कि पास होने वाले फेल होने का 4 गुना है, ठीक है। तो फिर कुल छात्र कितने हो गए, टोटल छात्र, वो यहीं पे हम लिख देते हैं, टोटल छात्र इन सबको जोड़ लो, कितने हो गए, 5x हो गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सवाल में गिवन है। आगे कह रहा है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता, तो कुल परीक्षार्थी कितने थे ये आपको ज्ञात करना, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। सवाल में ये कह रहा है कि अगर 35 विद्यार्थी कम होते हैं, इसका मतलब 5x माइनस का कितना हो गया, 35 हो गया। ये हो गया हमारे टोटल स्टूडेंट्स अब नए वाले। और 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होते, पहले x अनुत्तीर्ण होते थे, अब अनुत्तीर्ण कितने होंगे, x+9 जने अनुत्तीर्ण होंगे। तो फिर पास होने वाले कितने होंगे, इसमें से ये घटा लो, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो अब जो पास होने वाले स्टूडेंट्स है वो कितने होंगे, ये 4x, और ये इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये पास होने वाले विद्यार्थी होंगे अभी, सही है। और फेल होने वाले कितने थे, अभी नए x+9 थे। और ये जो रेशियो है वो कितना बन गया, 2:1 बन गया। इसको सॉल्व करके x निकाल लो, x अगर आ गया तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, कुल परीक्षार्थी कितने हैं वो हमें मिल जाएगा। बाकी इस सवाल में ऑप्शन होता तो ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4x प्लस का 26 इज इक्वल टू 2x प्लस का 18, ठीक है। ये 2x इस तरफ आएगा तो कितना आएगा, 2x, ठीक है। 2x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x,
उसके बाद में यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सवाल कह रहा है कि कुल परीक्षार्थी अगर 35 कम होते तो 5x में से 35 हमने कम कर लिए, और फेल होने वाले अगर 9 अधिक होते तो ये हमने फेल होने वाले 9 अधिक कर लिए। ठीक है, ये 9 अधिक कर लिए हमने यहाँ पर ये कर लिया हमने x + 9। तो पास और फेल होने वाले का जो रेशियो है ना वो 2:1 होता। ठीक है, 2:1 होता तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस की वैल्यू मिल रही है, इसलिए कैलकुलेशन वापस से चेक कर रहा हूँ। इसमें से अगर हम माइनस करें तो 5x माइनस का 35 माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 9 मिलेगा। यहीं पे हमने गड़बड़ कर दी। 5x में से x जाएगा तो कितना मिलेगा, 4x, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस तो जोड़ेंगे ना, हमने शायद वहाँ पर घटा दिया था। तो 35 और 9 जोड़ लोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 44। ये भी कैसा, माइनस का। ठीक है, ये है टोटल, मतलब पास होने वाले नए वाले विद्यार्थी, और फेल होने वाले कितने थे, x + 9 थे। ये जो रेशियो है ना ये गिवन है आपको 2:1 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4x माइनस का 44 इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 2x + 18 के बराबर होगा। ठीक है, ये 2x जब इस तरफ आएगा तो 4x में से 2x चला जाएगा, 2x मिलेगा। ये 44 उस तरफ चला जाएगा तो 44 और 18 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी x का जो मान है वो कितना आएगा, 31 आएगा। x की जो वैल्यू है कितनी आ गई हमारे पास, 31। अगर x की वैल्यू 31 है यहाँ पे रख लो, तो 5 × 31 आप कर लो, कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। यानी कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 155 है। तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ चुका है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन होता तो सवाल तुरंत ऑप्शन देख देख कर एलिमिनेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और चौथा नंबर सवाल है, फटाफट से इसको एक बार देख लो, ट्राई कर लो। यह सवाल कह रहा है कि कुछ लड़कों से आप कतारें बना रहे हो। ठीक है, कुछ लड़कों का आप लाइन में बैठा रहे हो, तो अगर आप 8 लड़के बैठाते हो हर लाइन में तो 6 लड़के शेष बचेंगे। अगर आप 10 बैठाते हो तो 8 लड़के पीछे बचेंगे, और हर लाइन में अगर आप 12 लड़के बैठाते हो तो पीछे 10 लड़के बचेंगे, और अगर हर लाइन के अंदर आप 14 लड़के बैठाते हो तो पीछे कोई भी लड़का नहीं बचेगा। तो इस केस में लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, आपको ज्ञात करना। अब मान लिया कि लड़कों की न्यूनतम संख्या है x, तो अगर आपने इन x छात्रों को प्रत्येक को 8 बैठाया एक लाइन में, तो आप 8 का भाग लगाया आपने, और आपने देखा 6 लड़के पीछे बच गए, यानी शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सिमिलरली इन x लड़कों को जब आपने 10-10 पर लाइन में बैठाया तो आपको पता चला कि 8 लड़के पीछे रह गए, और इन लड़कों को जब आपने 12-12 बैठाया तो आपको पता चला पीछे 10 लड़के रह गए। लेकिन जब आपने इन लड़कों को हर लाइन में 14-14 बैठाया तो पीछे कोई नहीं बचा, सारे के सारे अच्छी तरीके से बैठ गए वहां पे। तो एक चीज हो रही है यहाँ पर, सब में देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। ये तो पूरी तरीके से डिविजिबल है ना, तो 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 120। ठीक है, तो हमारा जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 120 के मल्टीपल में होंगे, लेकिन 2 घटाएंगे हम उसमें से, मल्टीपल नहीं, मल्टीपल में से 2 घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो होगी। 2 क्यों घटाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। ये एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, हमने एलसीएम एचसीएफ में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो ये है। अब हमारा मेन काम क्या है कि के को कैसे निकालें, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो, ये जो आपको लिखा है ना इसने 120 के माइनस का 2, इसको क्या आप स्प्लिट कर सकते हो, 112 के + 8 के करके, है ना, इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं। 112 क्यों लिखा, क्योंकि 112 पूरी तरीके से 14 से डिविजिबल है। आपको अब ये चेक करना है कि 14 लड़के अगर आप प्रत्येक पंक्ति में बैठा तो मतलब 14 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या। इसका मतलब 112 के तो हटाई दो आप, पीछे क्या बचाइए। तो आपका आंसर तभी मिलेगा जब ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से 14 से डिविजिबल होगी। और ये संख्या 14 से पूरी तरीके से डिविजिबल कब होगी, जब x की वैल्यू न्यूनतम आप 2 रख दोगे। क्योंकि जब k की वैल्यू जब आप k की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 × 2 करोगे तो 6, 6 में से 2 जाएगा तो 14। देख लो 14 पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका मतलब k की न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 2 है। k की न्यूनतम वैल्यू निम्नतम वैल्यू अगर 2 है वो यहाँ पे रख लो, तो 120 × 2 करने पर 240, और 240 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, कम से कम ऐसे कितने लड़के होंगे, तो कम से कम ऐसे 238 लड़के होंगे। ये सिर्फ एक जुगाड़ मेथड है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन मिलेंगे ना तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी से आप सॉल्व कर दोगे। फिर हम सीधा ऑप्शन को तो वही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है 14 से पूरी तरीके से विभक्त हो रहा है, सीधा हम उसको पकड़ेंगे और उसको टिक लगा लेंगे। आई बात समझ में। तो ये था हमारा चौथा सवाल। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसको एक बार देख लो, ट्राई कर लो। ये सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर लिया जाएगा। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए और उसके प्राप्तांक 80 है, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया ये आपको ज्ञात करना है। मान लो उसने x सही किए और y सवाल उसने
गलत किए। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 100 है। अगर उसने सारे ही सवाल किए इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 100 है। अब अगर हर एक सवाल के लिए उसको 2 अंक मिले यानी 2x, और हर गलत सवाल के लिए 1 अंक काटा यानी माइनस का y, इस प्रकार से इसके प्राप्तांक होंगे जो कि किसके बराबर है, 80 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशंस को एक के बाद एक रख लो और सॉल्व कर लो। x प्लस वाई बराबर आप कर लो 100, इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये कट गया, ये कितना हो गया 3x बराबर 180। यहाँ से आप देखोगे x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। x का मान 60 आ गया, इसका मतलब उसने सही कितने किए 60 और गलत कितने किए 40। क्लियर, इजी सवाल था, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी इसमें। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से इसको भी ट्राई कर लो। 6ठा नंबर सवाल है, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ऐसे सवाल हमने पार्ट 1 में खूब सारे सवाल किए हैं, वहां पर मैंने बताया था कि अगर इस संख्या में इस संख्या का पूरा भाग चला जाता है तो फिर आप इस संख्या में इसका भाग लगाकर देख लो शेषफल क्या है, वही हमारा आंसर होगा। तो 713 में जब आप 31 का डिवाइड लगाओगे ना, आप देखोगे पूरी तरीके से डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा। आप तो 31 का डिवाइड लगा लो 115 में और देख लो शेषफल क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हमने जब डिवाइड लगाया तो हमने देखा 3 बार में ये पूरा पूरा जा रहा है 93 तक। ठीक है, शेषफल पीछे क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है मेरे पास यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2, शेषफल कितना मिल गया 22, और यही क्या होगा हमारा इस सवाल में करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि आप इस संख्या को 37 से डिवाइड करते हो तो जो शेषफल है वो क्या मिलेगा। देखो एक बार ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट को यहाँ से हटा लेता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो चीज़ है प्लस की बन जाएगी। तो आप देखोगे कि 598 माइनस का 598 प्लस का दोनों की पावर 125 है, कट गया। पीछे क्या बचा 683 की पावर 125 और 647 की पावर 125, ये संख्या पीछे बचेगी। और आपको इस संख्या के अंदर अब डिवाइड लगा के देखना है 36 का, आपको पूरा भी डिवाइड नहीं लगाना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पार्ट नंबर ए में ही, मतलब शुरुआत के जो सवाल किए थे, कि अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n लिखा हो और यहाँ पर n अगर एक विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो इस केस में ये जो संख्या है हमेशा x माइनस वाई से पूरी तरीके से विभक्त होती है। ये मैं आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जरूर ध्यान रखें, नोट कर लें इस चीज को। ये अगर फॉर्मेट मिलता है तो संख्या हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगी। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है, चेक करते हैं एक बार कितना आ रहा है। तो डिफरेंस अगर हमने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस 36 ही आ रहा है, 36 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 36 से पूरी तरीके से विभक्त होगी। ये जो संख्या अगर 36 से पूरी तरीके से विभक्त होगी, इसका मतलब शेषफल कितना होगा, फिर 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल में, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो इसी सीरीज के अंदर बिल्कुल लगभग इसी टाइप का एक और सवाल है, आप एक बार फिर से इसको देख लें, ट्राई कर लें। सवाल आपको कह रहा है कि ये संख्या है और एक ये संख्या है कि सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, मतलब वो संख्या क्या है जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर ले, दोनों का मल्टीपल है, दोनों में मल्टीपल है, वो आपको फाइंड करना है। तो फिर से वही बात है, यहाँ पर आप देखोगे x की पावर n प्लस वाई की पावर n लिखा है। तो जब भी आपको ये फॉर्मेट मिल जाए और n अगर ऑड संख्या है तो इस केस में यह संख्या हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होती है। और अगर आपको x की पावर n माइनस वाई की पावर n मिल जाए और n अगर मान लो इवन नंबर है, इस केस में यह संख्या जो है फिर से x प्लस वाई से भी डिविजिबल होती है। एक केस हमने पिछले सवाल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि अगर यहाँ पर n ऑड आ जाए तो यह संख्या x माइनस वाई से डिविजिबल होगी। ठीक है, और अगर इवन आ जाए तो x प्लस माइनस वाई से तो होती है, x प्लस वाई से भी होगी। ये सारे केसेस आपको नोट करने हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, x प्लस वाई से। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। सिमिलरली ये वाला जो है इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर से ये जो संख्या है किसके डिविजिबल होगी, दोनों के सम के। 527 और 473 को जोड़ लो, फिर से 1000 मिल रहा है, यानी दोनों ही संख्याएं 1000 से डिविजिबल है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, फिर 1000 होगा। ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ऑप्शन होते तो जल्दी हो जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो 1000 आपको करेक्ट आंसर है, टिक लगाना है अगर एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार इसको अच्छी तरीके से ट्राई कर लो। यह सवाल कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करने को कहा गया और उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुणा कर लिया, और इस कारण उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक मिला। तो वह संख्या क्या है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मान लिया वह संख्या x है, तो करना क्या था, उसको x को 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर लिया, x को 84 से गुणा कर लिया। इस वजह से जो संख्या मिली वो 5600 अधिक मिली। ठीक है, तो x का मान क्या है, यह ज्ञात करना है।
इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हो तो 50x मिलेगा। सही है, दोनों का अंतर 50x हो गया, 0 से 0 काट लो तो x का मान कितना आया 560 बट्टा 5 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, सही है, 120 नहीं 112 कितना आएगा 112। ठीक है, तो संख्या जो है वो क्या होगी फिर 112 होगी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवालों में जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप करते हुए जाओ, अपने आप आपका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से वही है, उसी टाइप का सवाल है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी वही मल्टीपल ज्ञात करना है। फिर से वही केस लगेगा यहाँ पर, जब x प्लस वाई की पावर n लिखा हो, ठीक है, और अगर n ऑड हो तो वह संख्या हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होती है। ठीक है, ये सारा का सारा बेसिक जब मैंने नंबर सिस्टम की थ्योरी कराई है पूरी, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की, वहां पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। फिलहाल मैं यहाँ पर उतना ही बता रहा हूँ जितने सवालों की जरूरत। ठीक है, क्योंकि हमें बुक को सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि सॉल्यूशन आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी थ्योरी में डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जब पूरा कोर्स है उसके अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर इनको जोड़ लो, 19 और 23 जोड़ लो, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 41। यहाँ पर भी 41 देख लो, दोनों ही ऑड ही है, तो 41 41 दोनों को डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो यहाँ पर सार्वगुणनखंड है वो कितना होगा 41 होगा। क्लियर? तो आई होप गाइज इस वीडियो के अंदर जो जो सवाल हमने किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, जो बचे हुए सवाल है उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।